Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss switch statement. इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है और इफ स्टेटमेंट क्या होता है. टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, जिसमें इफ स्टेटमेंट में चार टाइप्स के इफ होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और स्विच स्टेटमेंट भी क्या है? स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट. ये एक मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है एंड इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ये भी डिसीजन लेता है कि कब हमको कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम में. एंड इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स. और ये यूज हम कब करते हैं? जब हम लोग के पास बहुत सारा अल्टरनेटिव्स है. और स्विच स्टेटमेंट क्या करता है? टेस्ट करता है एक एक्सप्रेशन के वैल्यू को. ये एक्सप्रेशन क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये हम समझेंगे अभी जब इसका सिंटेक्स देखेंगे. तो कोई एक एक्सप्रेशन है, उसका जो वैल्यू है उसका जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स है उसका अलग अलग केस होता है. और ये स्विच स्टेटमेंट है. जैसे यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्विच है. स्विच एक कीवर्ड है और यहाँ पे जिसके पहले इफ एल्स कीवर्ड था वैसे यहाँ पे स्विच कीवर्ड है और ये एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन में हम कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी माइनस सी, ये एक एक्सप्रेशन है. तो इसका क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो हमको पता है. हो सकता है हम लोग के पास बहुत सारा इसका वैल्यू 10 वैल्यूज है हम लोग के पास इसका, तो हम टोटल 10 केस बनाएंगे और उस 10 केस में से अगर कोई भी मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट में जाता है. तो ये कैसे काम करता है ये समझते हैं हम लोग. जैसे इसका जो भी वैल्यू आएगा ये क्या करेगा? स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन. तो इस एक्सप्रेशन का ए बी सी का जो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके एक वैल्यू आएगा और ये वैल्यू वो मैच करेगा. टोटल हमको पता है कि 10 वैल्यूज है इसका, तो वो मैच करेगा. फॉर एग्जाम्पल केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस कांस्टेंट n. n यहाँ पे अप टू जितना भी वो पॉसिबल वैल्यूज है, अभी हम n लेके चल रहे हैं. 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. तो जो वैल्यू मैच करेगा उसके अगेंस्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा. और ब्रेक यहाँ पे क्या करेगा? लूप से बाहर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. वन टाइम एक ही वैल्यू आता है. और अगर ये मैच नहीं किया तो नेक्स्ट कांस्टेंट को चेक करेगा, क्या ये कांस्टेंट और ये जो वैल्यू हम लोग का एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो मैच कर रहा है. अगर ये मैच कर रहा है कांस्टेंट 2 तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा. ऐसे करके टोटल जितना भी पॉसिबल वैल्यू है वहां तक वो चेक करेगा और कोई एक करेक्ट होगा और उसके बाद ब्रेक क्या करेगा? इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे जो भी सिंटेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ये ऑप्शनल होता है. तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्या करेगा? अगर ये सब में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करता है तो वो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है वो इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट पे काम करता है. जब मैच मिल जाता है हम लोग को ये वैल्यू और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू अगर मैच कर जाता है तो वो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. और अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट में ये जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एक्स. और स्विच स्टेटमेंट फ्लोट या डबल फ्रैक्शनल डेटा पे काम नहीं करता. ये ओनली इंटीजर और कैरेक्टर डेटा पे काम करता है. तो इसका एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं. जैसे ये एक प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमको पता है कि टोटल 7 डेज होता है वीक में. तो एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग को वीक डेज को नंबर में इंटर करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका वीक डे है उसको कैरेक्टर में हमको प्रिंट करना है. जैसे 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट डे. तो ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा. सी आउट इंटर वीक डेज, तो यूजर यहाँ पे 1 से 7 तक डाल सकता है.
तो फॉर एग्जाम्पल यूज़र अगर 1 यहाँ पे डालता है तो यहाँ पे स्विच डे, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे डे है, डे का वैल्यू यहाँ पे 1 आया, तो 1 और ये केस 1, ये 1 वैल्यू दोनों मैच कर रहा है, तो प्रिंट हो जाएगा संडे और उसके बाद ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र है यहाँ पे डे का वैल्यू डालता है 4, तो वो जब प्रोग्राम यहाँ पे इवेलुएट हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो 4, तो यहाँ पे केस 4 और ये डे का वैल्यू 4, ये दोनों मैच कर रहा है तो प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे। तो ऐसे करके 1 से 7 तक में कोई भी नंबर अगर यूज़र डालता है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका वीक डे है वो प्रिंट करेगा, वीकडे को वो प्रिंट करेगा। इन केस किसी यूज़र ने डाल दिया 9, अब ये 9 तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है तो इस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा और हमको मैसेज मिलेगा स्क्रीन में रॉन्ग चॉइस। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है स्विच स्टेटमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा अल्टरनेटिव्स होता है और जो भी पॉसिबल वैल्यूज होता है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग हम केस लिखते हैं। यहाँ पे केस भी कीवर्ड है और ये स्विच भी कीवर्ड है। तो यहाँ पे केस 1 2 3 जो भी वैल्यू है, हमको पता है कि 1 से 7 होगा, इसलिए हम 1 से 7 यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। अगर ये करेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है, और अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे हमको मैसेज प्रिंट करता है रॉन्ग चॉइस। तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हम लोग का स्विच केस का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं, इंट डे एंटर वीक डेज। तो यूजर जो भी डे का वैल्यू होगा देगा उस पर ये इवेलुएट करेगा, उसके अकॉर्डिंग संडे मंडे से अप टू सैटरडे तक ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो डिफ़ॉल्ट पे ये प्रिंट करेगा रॉन्ग चॉइस। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले कंपाइल करेंगे, देन उसके बाद रन। तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट स्क्रीन में मैसेज आता है इंटर वीकडेज। तो फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हैं यहाँ पे 5, तो 5 के अकॉर्डिंग जो भी डे है वो प्रिंट हो गया थर्सडे। फिर से ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे हमको मिल गया ट्यूसडे। अब हम एक रॉन्ग वैल्यू लेके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं 9। वीकडेज 1 से 7 तक ही होता है, तो यहाँ पे हम 9 ले रहे हैं, तो रॉन्ग चॉइस आ रहा है मैसेज। तो स्विच केस ऐसे ही काम करता है, जो भी वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करता है, और अगर वैल्यू मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट में ये रॉन्ग चॉइस को प्रिंट करेगा। आई होप स्विच केस सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।